Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी भर तक ठीक है आपका साथ निभाएंगे। सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और यूनिवर्स के तरफ से ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा। सो ऑफकोर्स ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल फॉर एंजल नंबर्स। प्लीज़ डू विजिट द यूट्यूब स्टोरीज़। ठीक है, यूट्यूब स्टोरीज़ में बहुत सारे एंजल नंबर्स जिस तरह से मैं देखती हूँ मैं तुरंत उसको अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है कि इंस्टाग्राम में एडिशनल वीडियोस के लिए ज़रूर इंस्टाग्राम का जो आईडी है ठीक है उसको फॉलो करें, क्योंकि आपको और भी वीडियोस चाहिए तो वहाँ पे भी मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, ओके। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उनके इनिशियल्स कुछ चार्म्स और रूल्स को देखेंगे। ऑलराइट, सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में भी आपके लिए गाइडेंस होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है शायद आप इस पर्सन को जानते हो नहीं जानते हो वो भी आपको पता चलेगा। सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, कौन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू lifelong commitment. Okay, 3 of Wands, amazing. 2 of Swords, we do have the 3 of Pentacles. Okay, the Wheel of Fortune. Wow, that's amazing. मैं कैमरा सेटिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, 2 of Pentacles. Okay, the Lovers, that amazing, and we do have the Devil. Okay, bottom of the deck we do have the Knight of Wands. ठीक है, मैं कैमरा को इधर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इट्स अ वेरी हॉट डे टुडे। ओके, अच्छा, आपके पर्सन या आपके ज़ोडिएक साइंस में से हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, मेष, सिंह, धनु राशि हो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकता है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मकर राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है 22 एंड 33। यहाँ पे देखो कितना पैरेलल आया है 22, 33। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये तरह का एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है 333, 222। ठीक है, 11, 11 हो सकता है, 111। इस तरह से किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, 3 या 2 या 5 हो सकता है, या हो सकता है द मंथ ऑफ मार्च, फरवरी, मई, ओके, जून, इवन 6 भी यहाँ पे है। 6 देखो, इवन इट इज़ 6, इट इज़ 6। द लवर्स कार्ड इज 6 और यहाँ पे जो है द डेविल का कार्ड जो है वो भी 15 नंबर पे आता है, दैट इज़ 6। तो 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। तो द मंथ ऑफ जून इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको शायद बताया होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कम्स एज 10। ठीक है, तो ये मंथ में भी अक्टूबर विच इज़ कमिंग इट कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। भले ही टाइमलेस हो, कभी भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। नाउ, कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं और क्या वो आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्या आपके साथ वो वादा को निभाएंगे? तो मेरा आंसर है यस। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है ये इंसान या ये व्यक्ति
हो सकता है कि कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, ठीक है। एंड मैं उनका प्रोफेशंस पहले बता देती हूँ। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं, शायद वर्ल्डली नॉलेज जो है, ठीक है, वो रखते हैं, अपडेटेड है काफ़ी ज़्यादा, मे बी जर्नलिज्म लेके पढ़े हो, ठीक है, या हो सकता है कि ओवरसीज़ में उनका जॉब हो। आई एम नॉट सेइंग कि यस बहुत ही वेल सेटल्ड हो ओवरसीज़ में, नहीं हो भी सकता है, बट आई डू फील लाइक दैट कि दिस पर्सन इज़ राइट नाउ। अगर हम बताएं राइट नाउ, अगर हम देखें तो ये इंसान जो है जगल कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास लवर है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कोई 2 रिलेशनशिप्स में ये जगल कर रहे हैं। और ये इंसान की कुछ फितरत इस तरह से होते हैं कि कहीं ना कहीं पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, बट उस चॉइस में शायद ये ट्रैप्ड है, ठीक है। नाउ बेसिकली ये इंसान जब भी काम करते हैं, उनका मैं फीचर्स बताती हूँ, उनके मैं स्वभाव बताती हूँ और कैरेक्टर बताती हूँ, तो इनका नज़र कहीं पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फोकस माइन्यूटली ऑन द जॉब, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दिया गया है टैरो रीडिंग करना, ठीक है, जब मैं लेक्चर्स भी लेती थी तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स कितना लर्न कर रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो हमें ये तो समझना चाहिए कि जो भी व्यूअर्स है तो रीडिंग से उनका क्लैरिटी हो जाए। तो ये भी इंसान कोई भी जॉब करते हैं, ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट, आई से यू इंसान जो भी है उसको निष्ठा से करते हैं, और जो भी ये इंसान करते हैं उसके लिए उनको पेमेंट अच्छा खासा मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ये स्किल्ड है उस काम के लिए, उस प्रोफेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं इंसान। एंड डेफिनेटली इनके जो मतलब आप अगर इन पर्सन के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे कि इनका स्टेटस क्या है ऑफिस में या अपने काम की जगह पे, आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर है, ठीक है, वो टैलेंट है, उनके अंदर है वो स्टैमिना है, इनके अंदर लोगों को मैनेज करने का वो क्षमता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप अगर किसी इंसान के मतलब लिए आप मतलब स्टक हो गए थे या ट्रैप फील कर रहे हो, उसी से आपका रिकवरी हो जाएगा, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। एंड कहीं ना कहीं पे ये जो गठबंधन है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये आपके लिए जल्द से जल्द आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोलमेट। मुझे नहीं पता था कि सोलमेट ही निकलेगा। सोलमेट के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब भाग्य से आप इस इंसान को अपने ज़िंदगी में पाओगे। मतलब आप बोल सकते हो देयर इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। ये इंसान मुझे लग रहा है कि सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे सोल सर्चिंग का मतलब है ये इंसान किसी ऐसे सोलमेट के इंतज़ार में है, ठीक है, जहाँ पे उनको, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान दे कैन बी कनेक्टेड टू अब्रॉड, ओके, हो सकता है कि अब्रॉड में जाके वो काम करते हैं, मे बी इन अ शिप, ऐसा भी हो सकता है, दे कैन वर्क इन अ शिप, या हो सकता है कि डिस्टेंट लैंड से ये कनेक्शन आपके लिए आए, मे बी थ्रू इंटरनेट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है धीरज रखना जानते हैं, ये जल्द से जल्द एक्साइटेड बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होते हैं, दे डोंट गेट एक्साइटेड, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। एंड मुझे लग रहा है अगर ये आपके पास्ट लवर है तो इनको ना चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा है, और ये अभी तक ये चॉइसेस को, ठीक है, में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनके लिए सूटेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि इसको सिलेक्ट करो। इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड वी हैव द सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, ठीक है, हम बुफे को सिलेक्ट करेंगे, या यू कैन से दैट वी विल सिट ऑन अ टेबल एंड देन वी विल ऑर्डर विद द अ ला कार्ट मेन्यू। ये हमें पता करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी किसी का बुफे सेक्शन पसंद है, किसी किसी का अ ला कार्ट सेक्शन पसंद है। तो कहीं ना कहीं पे
I do relate with this because I belong to this career, this one hotel management career. So मैं समझ सकती हूँ कि बुफे में कितना चॉइसेस होता है, कितना वेरिएशंस होता है, टेक्सचर का डिफरेंस होगा, ठीक है. कॉन्टिनेंटल क्विजीन कैन बी देयर, इंडियन क्विजीन कैन बी देयर, ठीक है. फिर चाइनीज़ हो सकते हैं. तो इसमें से आपके पर्सन इतना काबिल है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल ही जाते हैं. ओके, एंड आई डू फाइंड दैट. ऑलराइट, एंड ये इंसान जो है आपके साथ एक हेल्दी फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे एंड देन इट विल गो फॉरवर्ड. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि ये इंसान जो है कोई मतलब किसी ने शायद इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है, या ये इंसान खुद बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट. दूसरा है जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि ये इंसान को जो ड्रेसेस पसंद है काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर्ड हो सकता है, या आपको शायद वाइब्रेंट कलर्स या बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद होगा. बट ये इंसान को शायद मुझे लाइट ब्लू या वाइट कलर का ड्रेसेस, एकदम सॉफ्ट कलर्स, ठीक है, पेस्टल शेड्स का कलर्स, ये सब पसंद है. इनको स्केच करना भी पसंद होगा, इनको हैंड क्राफ्ट कुछ चीज़ करना भी पसंद होगा. लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच भी जब भी कनेक्शन होगा तो शायद इस तरह से हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो रहा है और ये एक रिलेशनशिप है जो शुरुआत हो रहा है, ठीक है. तो आई डू फाइंड लाइक दैट. एंड दिस पर्सन, ठीक है, इज़ ऑल्सो योर पास्ट लाइफ सोलमेट. व्हाट आई कैन फाइंड ओवर इज़ लाइक दैट, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट. ये इंसान एक वर्सेटाइल जीनियस हो सकता है. शायद ये अच्छा पेंटिंग भी कर लेते हैं, शायद अच्छा खासा डांस भी कर लेते हैं, मल्टीपल जॉब्स ऑल एट ए टाइम. ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में शायद इन्वॉल्व है, ठीक है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है. एंड ये इंसान जो है ना, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता एक ही जॉब में वो स्टक रहे. नो 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 नो, एक ही जॉब में वो स्टक रहे, इनको ये सब पसंद बिल्कुल नहीं है. उनको बहुत सारे जॉब्स ऑल एट ए टाइम, ठीक है, कर लेना है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक. व्हाट आई कैन फाइंड इज़ दैट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक. ऑलराइट, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है. बट ये इंसान हमेशा, ठीक है, अपना करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके पास्ट पर्सन के साथ, कि जो भी हुआ था आपकी ज़िंदगी में, जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो एस्केप हो रहे हैं. जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि हमेशा हमारी ज़िंदगी में दुख रहे, कष्ट रहे, स्ट्रेस रहे, ऐसे ज़रूरी ही नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो आपके ज़िंदगी में भी ये इंसान जो है वो खुशियाँ लेके आ रहे हैं जिनका शायद आप एक्सपेक्टेशन रखते हो. ये इंसान मुझे लग रहा है कोई लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग ओनर का हो सकता है कि उससे डील कर रहे हो. मे बी दे डील विद द क्लाइंट्स. बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में उनको क्लाइंट से डील करना होता है. दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है भले इनके पास एबंडेंस हो, लेकिन ये इंसान हमेशा टटोलते रहते हैं कि कहाँ पे ऑप्शंस हो. सो देयर इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन इन देयर लाइफ, ठीक है. दूसरा चीज़ है कि आप इस इंसान के सामने आके मोहित हो जाओगे. जिस तरह से हम खूबसूरत, ठीक है, अगर किसी का आँखें बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आँखें बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरत होगा, लिप्स, इनके फेशियल फीचर्स बहुत सुंदर होंगे, जिससे आप मोहित हो जाओगे और आप खुद ही बोलोगे नो, आई वॉन्ट दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट. कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी है, कुछ लोगों के लिए लव मैरिजेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट दिस पर्सन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ वेरी सून, ठीक है. दूसरा चीज़ है ये इंसान आपको हर एक बंधन से मुक्त करके, आज़ाद करके आपको, ठीक है, एक हेल्दी कनेक्शन देंगे. जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी कीप ऑन ईटिंग, ठीक है, ऑयली फूड, इफ़ वी कीप ऑन ईटिंग जंक फूड, तो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, हमारे शुगर लेवल ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे, ओबेसिटी होगा. वो सारे जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको हमें वर्जित करने चाहिए. तो कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स वो सारे चीज़ को वर्जित कर रहे हैं. जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं था वो आपके लिए कभी नहीं होगा. तो उससे भी ज़्यादा इट्स अ बेटर कनेक्शन विच इज़ कमिंग फॉर यू, दैट विल
यू कैन से इम्प्रूव योर लाइफ, एंड आप भी इनके वजह से ना बहुत कुछ अपने लाइफ में, ठीक है, हासिल कर पाओगे, ठीक है। सो लेट मी सी, फिर हम गाइडेंस देखेंगे उनके इनिशियल्स किस तरह से हो सकते हैं। MAT, मैट, शायद ये योगास करते हैं मैट में, या कैट मैट, मे बी एनी टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे गिव, PO, okay, this is a ring, this is a, okay, Y 4 5 1 8, D again aspects, maybe a online video creator, okay, X कोई ऑप्टिकल लेके स्टडी कर सकता है, मुझे लग रहा है ऑप्टिकल साइंस को लेके कोई स्टडीज़ करता है, ओके। 4 5 ED एजुकेटर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम ये नॉट अवेलेबल रहे। ये देखो एक डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन है आपके लिए, ठीक है। एंड ट्री, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को, अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड रहे, जिस तरह से पेड़ में हर एक ब्रांच जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। एंड देन दे विल कमिट टू यू, प्रपोज यू, of course this can be a twin flame connection। 18 number, 8 15 4 3 XY can be important। दिया किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, मे बी आई फील यू कैन सी दिस, ठीक है। यहाँ पे क्यू भी आया है, ओके। स्पेक्स हो सकता है कि दे वर्क विद अ, पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों मैसेज आया, दे वर्क इन some kind of companies which sell the spectacles, opticals जिसको बोला जाता है, ऑप्टिकल साइंस लेके लोग पढ़ते हैं, ओके। एंड DP, ये अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे काफ़ी बदलते रहते हैं, ओके। मैट एग्ज़ाम शायद उन्होंने क्लियर किया होगा, ओके। पहले शायद ये इंसान आपको शायद नो बोल दिया होगा या नो बोल सकते हैं, उसके बाद ये खुद यस बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, डिपिंग, या कुछ ऐसा खाते हैं हमेशा जिसके अंदर डिप करके खाना पड़ता है, ओके। ऑलराइट, आप देख के बताना, ठीक है। मनी किसी का नाम मनी हो सकता है, MANI, मनी, ओके। पे स्केल काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा इस पर्सन का, पेमेंट उनको अच्छा खासा मिलता होगा, इनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, ओके। लीड, ओके, तो आप लोग देख लेना, कुछ नाम बनते हैं तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, एंड लेट मी नाउ सी द गाइडेंस कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप। आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देख लेते हैं। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, मैं आपको बताती हूँ। वाओ, शैमन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, तो ये पर्सन, ठीक है मैं बताती हूँ। वाइट विच, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, देखो शैमन, स्पिरिट्स, दे आर ऑल रिलेटेड टू द, you can say that this paranormal activities as well as spiritual things, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचें और जो हायर फोर्सेस है, मतलब डिवाइन फोर्सेस है, उसके ऊपर भरोसा करें, ठीक है। आपको वर्ल्डली नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे दो बार आउल आया है और यहाँ पे फॉक्स है, सो यू ऑल्सो नीड टू बी अलर्ट। स्पिरिट फॉक्स और दूसरा फॉक्स में ये डिफरेंस होते हैं कि जो हम फॉक्स को जानते हैं वो रात को ही निकलते हैं, पर स्पिरिट फॉक्स कभी भी वो मंडराते रहते हैं, क्योंकि
उनका मतलब उनका जो सोचना है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वो चेंजिंग टाइम्स के साथ, ठीक है, वो कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपके व्यक्ति, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा विजडम होगा उनके पास, काफ़ी वर्ल्डली नॉलेज पहले ही मैंने बता दिया था, तो उनके साथ आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे एंड आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे नॉलेजेबल, ऐसे टैलेंटेड पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी बिताना। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट अगर आप भरोसा उठ चुका है आपका, ठीक है, कि रिलेशनशिप्स में ऐसे ही होते हैं वैसे ही होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू, आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ना, बिलीविंग इज सीइंग, ठीक है, जितना आप बिलीव करना शुरू करोगे उतना ही आप देखते रहोगे। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स है वो आपके आसपास है और आपको वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वाइट विच बी द लाइट। आप इतना दिन अंधेरे में थे, आपको ट्रैप्ड रखा गया था, आपको मिस्ट्रीज से वाकिफ़ नहीं थे आप, लेकिन अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। योर आंसर्स विल बी हर्ड बाय द डिवाइन फोर्सेस, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा था, कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, तो वो आपको ज़रूर पता चलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।